हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। मुझसे मिलिए, मैं हूं आपका पुराना दुश्मन। दुनिया के बहुत से इंसान मुझे फ़रिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं फ़रिश्ता नहीं बल्कि कौम जिन से हूं और जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता हूं। दुनिया को आलम वजूद में आए हुए 1,24,000 साल गुजर चुके थे। इस वक्त अल्लाह ताला ने आग से दुनिया के सबसे पहले जिन को तख्लीक किया। और उसका नाम था तारानोस और वो अबुल जिन कहलाते थे। अल्लाह ताला ने तारानोस को ज़मीन की बादशाही अता कर दी। तमाम रूए ज़मीन पर मेरे जद्दे अमजद तारानोस की हुकूमत थी। उस ज़माने में मौत का दस्तूर न था, यानी कोई मखलूक बिला वजह न मरती थी। चुनांचे इसका ये असर हुआ कि थोड़े ही सालों में तारानोस की औलाद तमाम रूए ज़मीन पर फैल गई। अब जिन्नात ने इस कद्र शर व फसाद और हंगामा बर्पा किया कि ज़मीन ने घबराकर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे इस कौम से पनाह दे। खुदावंद करीम ने ज़मीन की दरख्वास्त सुनकर फरमाया कि तू न घबरा, मैं इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने नेक जिन भेजूंगा। खुदावंद करीम ने सबसे पहले जिन्नात की हिदायत के लिए जिन्नात की कौम में से जो नेक जिन मबूस फरमाया, उसका नाम आमिर बिन उमैर था। उन्होंने जिन्नात को दावत हक़ दी, जिन्नात को इन बुराइयों और फसाद से बाज रहने की तलकीन की, तो जिन्नात ने उन्हें कत्ल कर दिया और बराबर इसी तरह गुनाह और बदी की रंगीनियों में आलूदा रहे और अपनी हरकत से बाज ना आए। आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। कहरे खुदावंदी नाजिल हुआ, मलाइका की फौज मुकाबले के लिए ज़मीन पर आई। कौम जिन्नात ने भी बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन फरिश्ते बहरहाल फरिश्ते थे, आखिरकार गालिब आ गए और तमाम गुनहगार जिन्नात को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। और बेशुमार छोटी उम्र के बच्चे फरिश्तों की हिरासत में आ गए। मैं भी इन्हीं कैदियों में अपनी कम उम्री के सबब शामिल था। फरिश्ते मुझे आसमान पर ले गए। शुरू में मुझे फरिश्तों ने पढ़ाया, मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम की तालीम दी, अक्सर आसमानी राज और उनके तफसीली वाक़यात से आगाह किया, परवरदिगार आलम के रुतबे और जाहो जलाल से आशना किया, इबादत और रियाजत के तरीक़े सिखाए, आदाब आसमानी बताए। रफ्ता मैं अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का मुकम्मल उस्ताद बन गया। मैं इबादत इलाही में इस कदर डूबा हुआ था कि मेरा सारा वक्त ज़िक्र इलाही और तस्बीह व तहलील में गुजरता था। मेरी इबादत और रियाजत देखकर फरिश्ते हैरान थे। अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे आसमान पर रवाना कर दिया। वहाँ रहकर भी मैंने इबादत की वही सूरत कमाल रखी, बल्कि और इजाफा कर दिया। गर्ज़ ये कि मेरी इस इबादत ने मुझे 7वें आसमान तक पहुँचा दिया। आसमान के फरिश्तों को तालीम देने के बाद मुझे ये हुक्म मिला कि अब जन्नत में पहुंचकर कुछ दिन जन्नत के फरिश्तों को तालीम दूं। याकूत अहमर का मिंबर तैयार होता था। उस मिंबर पर मैं वैस कहता था। हर मजलिस में मलाइका की तादाद इतनी कसीर थी कि उनका शुमार मेरी गिनती से भी बाहर था। दर्स व तदरीस का ये मुबारक सिलसिला साल हर साल तक जारी रहा। मलाइका ने मुझसे बहुत इल्म हासिल किया। दूसरी तरफ ज़मीन की बची कुची जिन्नात की मखलूक फिर सिमट सिमट कर एक मरकज़ पर जमा हो गई और अपनी खोई हुई ताकत तलाश कर रही थी। मुझे इत्तला मिली कि मेरे कौम के बहुत से अफराद जो किसी ज़माने में फ़रिश्तों की जंग में इधर उधर रूप पोश हो गए थे, आज फिर बेसरो सामान फिर रहे हैं और उन्हें कोई सच्चा रास्ता दिखाने वाला नहीं है।
ये हालात मालूम करके मेरा जी बेहाल हो गया। दिल ने कहा, छोड़ इन मशागिल को, तेरी कौम बेयारो मददगार है, उन्हें रास्ता बता। कभी सोचता था कि कौम की रहबरी के लिए ज़मीन पर गया तो ये आसमानी सुकूनत छिन जाएगी, और कभी ये एहसास परेशान करता था कि कौमी खिदमत पर 1000 राहतें कुर्बान कर देनी चाहिए। अजीब जहनी कशमकश में मुब्तला था। कि परवरदिगारे आलम के हुक्म से मैं ज़मीन की तरफ रवाना हुआ ताकि उन भटके हुए जिन्नात को सिराते मुस्तकीम पर लगा दूं। बेशुमार मलाइका की फ़ौज भी मेरे साथ कर दी। मैं मलाइका की कसीर फ़ौज के साथ ज़मीन पर आया, ज़मीन के गुमराह जिन्नातों का कत्लेआम किया। तब ज़मीनी दुनिया पर जो जिन्नात जिंदा बच गए थे हक़ ताला की फरमाबरदारी करने लगे। चूंकि मैंने ज़मीन को शरपसंद जिन्नात से पाक करने में एक ख़ास किरदार अदा किया था, इस अमल ने मेरे दिल में गुरूर पैदा कर दिया। मैं इसी गुरूर के नशे में सरशार रहता था। इसी वक्त मिट्टी के खमीर से एक आदम तख्लीक होने जा रहा था। जब मिट्टी आ गई तो खुदाए ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। जब मिट्टी के इस बेजान पुतले में खुदावंद करीम ने रूह दाखिल फरमाई तो खुदावंद करीम के हुक्म की तामील में तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। मगर मैंने सजदा करने से साफ इनकार कर दिया। मैं आग से पैदा हुआ था, आदम मिट्टी से, इसलिए मैं उससे अफजल था। इस जुर्म की सज़ा में मुझसे तमाम मरातिब ज़ब्त कर लिए गए। मेरा असली नाम एज़ाज़ील छीनकर इब्लीस रखा गया और मुझे हमेशा की ज़िंदगी अता कर दी। मुझे जन्नत से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने आदम की रिहाइश का इंतज़ाम जन्नत में कर दिया। उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया। अब मेरे दिल में आदम की तरफ और भी ज़्यादा हसद और दुश्मनी की आग भड़क उठी। इसलिए मैंने आदम से इंतकाम लेने की खुफिया साजिशें कर रहा था। उस वक्त सांप ने मेरी मदद की और मुझे जन्नत के अंदर पहुंचा दिया। जन्नत में दाखिल होकर मैंने बीबी हव्वा को अपनी चर्ब ज़बानी से ममनुआ फल खाने पर राज़ी कर लिया। हव्वा ने और आदम ने वो ममनुआ फल खा लिया कि बदन से जन्नत का लिबास खुद ब खुद उतर गया। नाफरमानी ने आदम और हव्वा दोनों को जन्नत से बाहर निकलवा दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को ज़मीनी दुनिया पर छोड़ दिया जाए। आदम और हव्वा का ख्याल था कि उनकी तबाही का असली सबब मेरी ज़ात है और मैंने उनको जन्नत से निकलवाया था। मैंने आदम के साथ जो कुछ भी किया था वो जज्बा-ए इंतकाम का कारनामा था, क्योंकि जब आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया तो ये कैसे मुमकिन था कि वो दोनों जन्नत में ज़िंदगी गुजारते। और यही नहीं बल्कि क़यामत तक कोशिश करूँगा कि औलाद आदम को जन्नत में दाखिल न होने दूँ और उनको गुनाहों और नाफरमानियों में मसरूफ़ रखूँ। और अब तुम्हारी बारी है।